हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 20 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 20 नंबर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियां पर रखा गया। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, इस रेखा में कितना रखा गया है आलू, तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए आकृति 5.6। तो देखिए चलिए हम लोग 5.6 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, ये आकृति आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपका किताब में दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। हम लोग जहाँ तक पढ़े क्वेश्चन को, वह क्वेश्चन वहाँ तक क्या कह रहा है, चलिए इस फिगर से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या, देखिए एक रेखा दिया हुआ है, इसमें 10 आलू रखा गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक और 7 8 9 10, मतलब यहाँ पर आलू इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये आलू को उठा के यहाँ पर बाल्टी में रखा गया है। ठीक है, तो बाल्टी में यहाँ पर आलू था, रख देगा तो यहाँ पर आलू बच जाएगा बाबू, नहीं ना बचेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आलू को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि बाल्टी से पहला जो आलू है, ये जो बिंदु दिख रहा है, ठीक है, ये बिंदु आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है इस बिंदु पे कि यहाँ से दूरी कितना है, 5 मीटर। मतलब पहला आलू जो है बाल्टी से कितना दूरी पे है, 5 मीटर। और दूसरा आलू जो है 3 मीटर पर, तीसरा आलू क्या है फिर 3 मीटर में, फिर चौथा में 3 मीटर। मतलब एक बार बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू है, उसके बाद हर एक आलू 3-3 मीटर पर रखा गया है। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, मतलब जो आलू उठा कर रखता है वो क्या करता है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, और निकटतम आलू को उठाता है। सबसे पहले निकट वाला जो सामने वाला आलू है, मतलब 5 मीटर की दूरी में जो आलू रखा हुआ है, उसको सबसे पहले उठाता है। उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है। और इस यहाँ से दौड़ना शुरू किया और यहाँ पर आलू तक आ गया, आलू को उठाया, फिर वापस बाल्टी में आलू को दौड़ कर डाल दिया। ठीक है, यही कह रहा है। फिर क्या कर रहा है, क्या देखिए, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती हैं। फिर बाल्टी से ये दूसरा नंबर का जो आलू है यहाँ पर, उसको उठाने के लिए वह दौड़ कर आता है। और दौड़ने के बाद क्या कहता है, फिर वापस बाल्टी में डाल देता है, फिर वापस बाल्टी में डालता है। ऐसा हुआ और वह ऐसा तब तक करती रहती हैं जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। मतलब यह जो प्रक्रिया है कब तक करता रहता है, जब तक ये जितना भी सारा आलू दिख रहा है ना, सबको उठा के एक बाल्टी में जब तक वो नहीं रखेगा तब तक वह करते रहेगा। ठीक है, और इसमें कितना आलू है, टोटल 10 आलू हैं। तो कह रहा है क्या, इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। मतलब ये जो आदमी है, इसको दौड़ने के लिए इस आलू को रखने के लिए कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा, उसको निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिगर है। ठीक, ये फिगर थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है, ये चित्र जो दिख रहा है, क्योंकि हम तो आर्टिस्ट नहीं हैं। ठीक है, कि हम पेंटर नहीं है कि हम इसको अच्छा से बना सकें, ऐसे ही बना लिए। ठीक है, समझने के लिए खाली। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का दूरी देख रहे हैं 5 मीटर, बाकी सब 3-3 मीटर का दूरी है। ठीक है, 3-3 मीटर का दूरी पर क्या रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो प्रतियोगी है ये क्या करता है कि यहाँ से दौड़ के यहाँ तक आया और आलू को उठा के डाल दिया यहाँ पर। तो पहला जो आलू को उठाने के लिए कितना दूरी तय करता है, ये देखिए, यहाँ से दौड़ा 5 मीटर, फिर यहाँ से रखने के लिए 5 मीटर दौड़ा, तो 10 मीटर दौड़ा। ठीक है, अब अगर दूसरा आलू को उठा कर डालेगा, ये कितना मीटर दूरी दौड़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ 5 और इधर 3, 8, तो इधर आने का टाइम 8 और जाने का टाइम 8, मतलब 16 मीटर। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, हमको क्या निकालना है कि ऐसे करके 10 आलू को रखेगा तो कितना दूरी वह तय करेगा।
ठीक, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, देखिए सबसे पहला लिखेंगे कि पहला आलू का दूरी। ठीक, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला आलू यहाँ पर है, इस आलू को उठाने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 5 और इधर लाने के टाइम 5, तो 10 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 5 + 5 मतलब 10 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए किताब में आपका दिया हुआ है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2 × 5, तो 10 हो जाएगा यहाँ से भी। लेकिन आप जिस प्रकार कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर जाने के टाइम 5, आने के टाइम 5, तो 2 से गुना करेंगे 5 तो ऊपर भी 10 आएगा, अगर जोड़ेंगे तो ऊपर भी आ जाएगा। तो हम लोग चलिए जोड़ दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरा आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए जब दूसरा आलू यहाँ पर है मेरा, है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक 5 और इधर आ गया 3, 8 हो गया। तो जाने का टाइम 8 और आने का टाइम 8, तो 8 + 8 बराबर 16 मीटर। फिर तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर कितना होगा। देखिए तीसरा आलू कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है, ये दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। तो यहाँ से यहाँ 5, 3 8, 8 3 11, जाने का टाइम 11 और आने का टाइम कितना होगा 11, यानी 22 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला जो है कितना है मेरा 10, फिर दूसरा कितना है 16, फिर तीसरा कितना है 22, डॉट 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 कितना तक 10 आलू है ना, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे 10 पदों तक। ठीक है, ये क्या बढ़ रहा है, एक एपी बढ़ रहा है, तो लिख देंगे यह सूची एक एपी बनाती है। ठीक है, ये सूची क्या बनाता है, एपी बनाता है। तब जब एपी बनाएगा तब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर कितना होगा 10, डी बराबर क्या होगा 16 में 10 घटा देंगे, मतलब A2 - A1 तो कितना होगा 6। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 10 पदों तक, मतलब 10 बार लेना है, तो मतलब n बराबर कितना होगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इसका दूरी निकालना है कि 10 आलू को मतलब दौड़ेंगे, फिर उठाएंगे, फिर उठा के बाल्टी में डालेंगे। तो 10 आलू का मतलब डालने के लिए कितना दूरी उसको दौड़ना पड़ेगा या तो तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो n कितना है 10/2, फिर 2 × a मतलब 10 प्लस n कितना है 10 -1 गुने में डी कितना 6, इधर हो जाएगा भागा तो 5, इधर 10 दूनी 20, इधर 9 × 6 = 54 प्लस
54, 54 और 20 74, 5 गुना 74, तो 74 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 2 रहा हाथ में, 5 7 35 2 37, 370, यानी कितना आ जाएगा 370। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा, 370 मीटर, मीटर में कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी दौड़नी होगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।